हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियोस। इस वीडियो में हम जानेंगे वेमार ट्रायंगल के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना जरूरी है कि ये क्यों न्यूज में था। तो याद रखिए, पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी ने फिर से एक बार साथ आके वेमार ट्रायंगल को रीबिल्ड करने का डिसाइड किया है। ओके, तो याद रखिए वेमार ट्रायंगल जो था वो एक रीजनल अलायंस था जिसे 1991 में एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, बट जो आने वाले वक्त में बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ द मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ये अपना वजूद खो देगा और एक डोरमेंट स्टेज में चले जाएगा। ओके, जो बंद नहीं हुआ लेकिन एक डोरमेंट स्टेज में चले गया जिसका इंपॉर्टेंस कम हो गया विद कंपैरिजन टू द मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो फिर अब ऐसे कौन सा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से उन्हें ये फिर से शुरू करने की जरूरत गिरी। तो याद रखिए, रिसेंटली हाल फिलहाल में हमें दिखता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन जो बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए ओके, जर्मनी, पोलैंड या फिर फ्रांस, इन्होंने इस ट्रायंगल को फिर से रिस्टार्ट करने का सोचा। ओके, और जैसे हमें पता है हाल फिलहाल में जर्मनी ने एक बहुत ही बड़ा कैंपेन शुरू किया था। ओके, दैट इज अगेंस्ट द फॉल्स न्यूज। अगर कोई फॉल्स न्यूज फैला रहा है तो उसके अगेंस्ट हमें दिखता है जर्मनी ने बहुत ही कड़ा क्रैकडाउन किया है। ओके, उनको पकड़ना, उनको अटक करना, ये सब हमें दिखता है। देन नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि रशिया द्वारा जो इंटरनेट अटैक किया गया है उसको भी काउंटर करने के लिए ये वेमार ट्रायंगल एक बहुत ही यूजफुल टूल इन देशों के लिए साबित हो सकता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन रीजन था वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जब से नियुक्त किए गए हैं तो उन्होंने एक डीग्लोबलाइजेशन का मोटिव, हम कहते हैं एक टैक्टिक डीग्लोबलाइजेशन की अडॉप्ट की है, जिसके वजह से वे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन को फंड देना बंद किया है और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रही है। तो जब मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन कमजोर होंगी तो उनकी जगह लेंगे रीजनल कॉर्पोरेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था जो इन तीन देशों ने बनाया था 1991 में, जो फिर से अभी स्टार्ट करने का उन्होंने सोचा है। ओके, देन जो वेस्ट एशिया था वहां पे जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या फिर इसराइल के द्वारा ओके जो वहां के लोकल मिलिटेंट्स है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाना। ओके, तो इसके वजह से यूएस का फोकस जो है वो यूरोप से दूर डाइवर्ट हो सकता है। ये भी एक रीजन हो सकता है मेन, ये वेमार ट्रायंगल फिर से शुरू करने के पीछे, ये हमें पता होना जरूरी है। ओके, तो ये सब चीजें तो हमने जान ली, उसे क्यों वापस से स्टार्ट कर रहे हैं वो इसके बारे में। देन नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज वेमार ट्रायंगल। तो याद रखिए, वेमार ट्रायंगल एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था, रीजनल अलायंस था। किसका था? तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का था, जिसे कहां पर बनाया गया था? वेमार सिटी में, जो जर्मनी में है। कब बनाया गया था? 1991 में। मेन मोटिव क्या था ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बीच में? तो याद रखिए, एम टू प्रमोट कोऑपरेशन। कौन सा कोऑपरेशन? तो इंटर कंट्री कॉर्पोरेशन बिटवीन दिस थ्री कंट्रीज विच आर दोज, दैट इज पोलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस, इनके बीच में। ओके, देन नेक्स्ट जो यूरोपियन चैलेंजेस है ओके, उसको किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं या फिर फेस कर सकते हैं, वो भी एक कंसेंसस मेथड, ओके, कंसेंसस तौर पर, ओके, म्यूचुअल तौर पर इन्होंने ओके डिसाइड करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। ओके, और ये जो तीन देशों के लीडर्स है वो रेगुलरली मीट करते हैं। ओके, उनके फॉरेन लीडर मीट करते हैं इन इंटर पार्लियामेंट्री मिलिट्री एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन को प्रमोट करने के लिए, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, सो ऑल इन ऑल एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? तो एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज वेमार ट्रायंगल। तो याद रखिए, वेमार ट्रायंगल क्या है? तो एक वेमार ट्रायंगल है रीजनल अलायंस। किन देशों के बीच में है? तो जर्मनी, फ्रांस एंड पोलैंड के बीच में। इनके बारे में पूछा जा सकता है। कब बना था वो? तो 1991 में बना था, ये आप याद रखिए। और उसका मेन मोटिव क्या था? टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग दिस थ्री कंट्रीज। कौन सी थ्री कंट्री? फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। ओके, एंड ऑल्सो टू टैकल यूरोपियन चैलेंजेस। ओके, इसके लिए ये आप याद रखिए, आपको ये पेपर के लिए हेल्प हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।